गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th यूपी बोर्ड। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे आपका ये चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय, यानी आज्ञेय जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका शॉर्ट नाम आज्ञेय। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लेता है आज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो ये सब आपको याद रखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय। इनकी रचना है, शीर्षक है मैंने आहुति बनकर देखा, और एक और शीर्षक है हिरोशिमा। ये दो शीर्षक दिए गए हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे आज्ञेय जी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे मैंने आहुति बनकर देखा और फिर हिरोशिमा के बारे में। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं आज्ञेय जी बारे में। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय का जन्म मार्च 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास, चेन्नई में बीता। ये कश्मीर, बिहार और मद्रास में इनका बचपन बीता। इन्होंने मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। मद्रास और लाहौर में शिक्षा प्राप्त की। बीएससी करने के पश्चात एमए अंग्रेजी की पढ़ाई के समय क्रांतिकारी आंदोलन में सहयोगी होने के कारण ये फरार हो गए। ये अंग्रेजी से एमए कर रहे थे, लेकिन ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया इन्होंने, और इस वजह से ये पढ़ाई के समय ही बीच में छोड़कर फरार हो गए। फिर 1930 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिए गए। 1930 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिए गए। आज्ञेय जी 4 वर्ष जेल में रहे। 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नजरबंद रहे। इन्होंने सैनिक, विशाल, प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक का संपादन किया। इन्होंने साप्ताहिक दिनमान का भी संपादन किया। किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। ये कुछ वर्ष आकाशवाणी में 1943 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक सेना में भी रहे। 1943 से 46 तक ये सेना में भी रहे। घुमक्कड़ प्रकृति के वशीभूत होकर, ये घुमक्कड़ प्रकृति से आए दिन यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। ये विशेष यात्राएं करते रहे। 4 अप्रैल 1987 को 1987 ईस्वी को इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया। इनको प्रयोगवादी काव्यधारा के मुख्य कवि हैं। प्रयोगवादी काव्य के सूत्रधार कहें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय साहित्य क्षेत्र में स्वयं द्वारा किए गए नवीन प्रयोग के कारण प्रगतिवादी कवियों की आलोचनाओं के शिकार हुए, किंतु इन्होंने हिंदी काव्य जगत में नए शिल्प, नए बिंब विधान, नई अलंकार, नई योजना, जिस नवीन धारा का सूत्रपात किया वह आज नई कविता के नाम से जाना जाता है। या ये कहें कि नई कविता का सूत्रपात, नई कविता युग का सूत्रपात किसने किया, तो हम किसको बताएंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आगे नई कविता या प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी या नई कविता। इन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह का संपादन एवं प्रकाशन किया। तो याद रखिए, प्रथम तार सप्तक, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तार सप्तक का सन या संपादन किसने किया, तो किसका नाम है? आज्ञेय। कब किया ये भी आपको याद रखना है। 1943 में प्रथम तार सप्तक, जिसमें 7 कवियों की, तार सप्तक का मतलब है जिसमें 7 कवियों की रचना का संकलन होता है। यह काव्य संकलन तत्कालीन काव्य परंपरा के विपरीत एक नवीन रूप में सामने आया है। इसमें संकलित कवियों में नए बिंब विधान, नई अलंकार एवं छंद योजना का सर्वथा विलक्षण और नवीन प्रयोग प्रस्तुत किया गया था। परंपरागत मान्यताओं का परित्याग करने के कारण आज्ञेय जी की आलोचना हुई। उन पर पाश्चात्य काव्य शिल्प की नकल का भी आरोप लगा, परंतु उन्होंने अपना प्रयोग जारी रखा। वो अपना प्रयोग जारी रखे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? कौन सा? प्रयोगवादी काव्यधारा या तो नई कविता युग। इन्होंने क्रमशः दूसरे एवं तीसरे तार सप्तक का भी संपादन एवं प्रकाशन किया। ठीक, देखिए इनकी कुछ
कृतियाँ हैं, काव्य रचनाएं, जैसे अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, बहुत प्रचलित है ये आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, चिंता, पूर्वा, सुनहले सहवाल, भाग्यदूत आदि। प्रिजन डेज एंड अदर पेवर्स नाम से आगे की अंग्रेजी भाषा में रचित एक काव्य कृति भी प्रकाशित हुई है। इनकी कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। देखिए क्या है, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी एवं जयदोल, भ्रमण वृतांत यानी यात्रा वृतांत जैसे होता है वही यात्रा वृतांत, अरे यावर रह गया। ठीक, ये थी इनकी जीवनी, इनकी रचनाएं। तो आपको दो चार चीज़ें हैं, जीवनी तो ऐसा आप लिखेंगे ही, लेकिन दो चार चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है हमेशा। सबसे पहला, अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, ठीक, और फिर इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया, 1943 में प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, ऐसे करके सबका याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनकी रचनाओं को आपको याद रखना है। देखिए, मैंने आहुति बनकर देखा, ये इनकी एक रचना है पूर्वा, उसी में से ये कुछ अंश लिए गया है। आइए पढ़ते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। क्या कह रहे हैं कवि, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का अच्छा फूल बने, ओछा फूल बने। देखिए, इसमें मतलब पहले तो ये जानिए कि इसमें बताने का क्या प्रयास किया गया है। इसमें अज्ञेय जी ने जीवन के बारे में बताया है। कहा है कि दुख के बीच पड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला जीवन ही वास्तविक जीवन है। ऐसा जीवन जो दुखों के बीच में पड़ा हुआ हो और उसी में अपना मार्ग बना ले, यानी उन दुखों को पार करके वो अपना एक नया मार्ग बना ले। जीवन की वही कहा जाए तो वही वास्तविक जीवन है, यानी दुखों को सहकर, उसकी पीड़ा को सहकर जो अपना मार्ग प्रशस्त कर ले, जो मार्ग आगे ले जाए, सफलता प्राप्त कर ले, वही वास्तविक जीवन है, वही वास्तविक जीवन है। जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हर कर, जीवन वही सार्थक है जो दूसरों की पीड़ा हर कर उनमें प्रेम का बीज रोपने के लिए स्वयं को बलिदान कर दे, यानी दूसरों के दुखों को दूर करे, उनकी सहायता करे, यही वास्तविक जीवन है। इसमें यही सब बताने का प्रयास किया गया है। देखिए, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कभी कहते हैं कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है, कभी कहते हैं यह मेरी कामना बिल्कुल नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर गति के अनुकूल बन जाए। जग मेरी दुर्धर गति, दुर्धर माने कठिन, दुर्धर माने कठिन। कभी कहते हैं कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए, यह संसार मेरे जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, और मुझे जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। कहने का मतलब ये है, मेरी यह इच्छा नहीं है कि जैसा मेरा जीवन है उसी प्रकार पूरा संसार हो जाए, नहीं, जैसा मैं अपना जीवन जी रहा हूँ उसी प्रकार मुझे पूरा संसार बनने की इच्छा
नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ यह संसार मेरे अनुकूल हो जाए, जैसा मैं चाहूँ ऐसा चले, और मुझे जीवन इससे अगर मेरे अनुकूल हो जाएगा तो मुझे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। वही कह रहे हैं, कभी क्या क्या कह रहे हैं, मेरी कामना यह बिल्कुल नहीं है कि संसार मेरी कठोर जीवन गति के अनुकूल बन जाए और मुझे जीवन जीने में किसी प्रकार का कोई कष्ट हो। और अगली लाइन देखिए, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन नंदन कानन का फूल बने। नंदन कानन यानी स्वर्ग स्थित देवताओं का बगीचा। नंदन कानन क्या है? स्वर्ग स्थित देवताओं का बगीचा। देखिए, मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा, यानी मेरा जिस प्रकार जीवन सूखा रेगिस्तान है, मेरा जीवन रूपी सूखी रेगिस्तान देवताओं के उद्यान नंदन कानन के समान कभी न मुरझाने वाले पुष्पों से महक उठे। क्या करें, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन सूखा हुआ है, सूखा रेगिस्तान की तरह है, मैं यह नहीं चाहता हूँ वह देवताओं की तरह कि यहाँ देवताओं के उद्यान में देवताओं के बगीचे की तरह, जैसे देवताओं के यहाँ बगीचा है नंदन कानन के समान, कभी न मुरझाने वाला एक पुष्पों का बगीचा बन जाए, उपवन बन जाए, यह मैं कभी नहीं चाहता हूँ। जिस प्रकार से देखिए आगे, कांटा कठोर है तीखा है उसकी मर्यादा। कांटा तो जानते हैं, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बनी। ये क्या क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन से, जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता, कांटे की अच्छाई क्या है, उसकी कठोर और नुकीलेपन से, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। अगर जीवन में दुख नहीं है तो आप वास्तविक जीवन का मजा नहीं ले सकते, यानी आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तविक जीवन होता क्या है। आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा तो सच में आप जीवन के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे, जिंदगी क्या होती है, कैसी होती है। कह रहे हैं कि जब तक आप कठिनाइयों से गुजरेगी नहीं, वास्तविक जीवन को देख नहीं पाएंगे। देखिए आगे, तो वही कह रहे, मैं यह नहीं चाहता हूँ, कह जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उसके कठोर और नुकीलेपन से होती, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने से होती है। इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं कब कहता हूँ यह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। इसलिए मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मेरा कांटे रूपी जीवन अपनी कठोरता और तीखापन छोड़कर वन का एक तुच्छ कोमल पुष्प बन जाए, यह मैं नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरा जीवन कांटों से भरा हुआ है उसी प्रकार बना रहे। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा जीवन एक कोमल पुष्प की तरह बनकर रहे। मैं कब कहता हूँ, देखिए नेक्स्ट है, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। क्योंकि कवि क्या कह रहे हैं कि यह जीवन, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में तीखी, यह जीवन एक युद्ध की तरह है। कवि ने क्या बताया कि यह जीवन एक युद्ध की तरह है और यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यह जीवन कभी न समाप्त होने वाला युद्ध की तरह है। इसमें जब जब अत्यंत पीड़ादायक गहरे जख्म मिलते ही रहते हैं। क्या इसमें जब तक यानी इसमें कभी कभार क्या होता है, कोई न कोई पीड़ा, गहरी पीड़ा मिलती ही रहती है।
रहे हैं कि जीवन एक युद्ध के समान है और इसमें कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई पीड़ा मिलती ही रहती है, जख्म मिलते ही रहते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मुझे इस जीवन युद्ध में कोई जख्म न मिले। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मुझे इस जीवन के युद्ध में, जीवन रूपी युद्ध में मुझे कोई जख्म ना मिले। मेरी यह इच्छा भी नहीं है, मेरी यह इच्छा भी नहीं है कि यदि मैं किसी को प्रेम करूं तो उसके बदले मुझे प्रेम मिले। मेरी यह भी इच्छा नहीं है। अगर मैं कहता हूं प्यार करूं तो मुझे कोई मिले, मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं किसी को प्रेम करूं, प्यार करूं तो मुझे भी प्रेम मिले या प्यार मिले, अथवा उपहार के रूप में मुझे कोई उसका प्रतिफल प्राप्त हो। मेरी यह भी इच्छा नहीं है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद हो। देखिए, मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ और सारा संसार मेरे चरणों में झुक जाए। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। यानी कभी कहते हैं कि मेरी यह कामना नहीं कि मैं विश्व विजयी बनूं और पूरा संसार मेरे कदमों में झुक जाए। यह पात्र जगत की श्रद्धा मेरी धुंधली सी याद करे। न मेरी यह कामना है, मेरी कोई भी कामना नहीं है कि मैं इतना वैभव संपन्न हो जाऊं, इतना वैभव संपन्न हो जाऊं कि मेरे राजमहल के सम्मुख संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए, संसार की सारी सुंदरता समाप्त हो जाए और लोग उसकी विशालता एवं सौंदर्यता पर मंत्र मुग्ध हो जाएं, यानी मोहित हो जाएं। मैं ऐसे भी बनना नहीं चाहता हूँ। ये कभी कह रहे हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। पथ मेरा रहे प्रस्तुत सदा क्यों विकल। देखिए क्या है, पथ मेरा रहे, अगला है पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व ना मेरा छिन जाए क्यों इसकी हो परवाह मुझे। कभी क्या कह रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं ऐसा महान कार्य करूं कि सारा विश्व श्रद्धा के साथ मेरा पुण्य स्मरण करे। सारा संसार पूरी श्रद्धा के साथ मेरा पुण्य स्मरण करे। मेरा जीवन मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल रहे चाह। कहेंगे मेरी चाह सिर्फ इतनी है, मेरी चाह या मेरी इच्छा यह है कि मेरा जीवन रूपी मार्ग सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण बना रहे, अथवा सदैव सफलता और श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए मैं बेचैन रहूं। मेरी यह इच्छा भी नहीं है, मेरी यह इच्छा भी नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सदैव सफल श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण तो बना रहे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सफलता या उसके लिए या श्रेष्ठता के लिए हमेशा बेचैन भी रहूं। मेरी यह इच्छा भी नहीं है। नेतृत्व ना मेरा छिन जाए इसकी परवाह मुझे। मैं अभी तक सबका नेतृत्व करता हुआ जो दुनिया पर राज कर रहा हूँ, यानी सबको आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ और दुनिया पर मैं राज कर रहा हूँ। मेरा नेतृत्व मुझसे न छिन जाए, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। मेरा नेतृत्व छिन न जाए, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर जिस धूली का कणकण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। कवि आगे कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, जनपद की धूल बनने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरे जीवन गति का रोड़ा बनकर मुझे भयंकर पीड़ा पहुँचाए। अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके, लाखों पीड़ाएं
मुझे लाखों कष्ट हो जाएं, उनको प्राप्त कर लूँगा, पर अपने राज्य, अपने देश और अपने मातृभूमि के काम आ सकूं, मेरी यही इच्छा है। यानी कवि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, सबको मैं सहन कर लूँगा, चाहे जितनी पीड़ा हो सब मैं प्राप्त कर लूँगा, परंतु मैं अपने राज्य, देश और मातृभूमि काम आ सकूं, मेरी यही इच्छा है, मेरी यही कामना है। देखिए अब नेक्स्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी का क्या बोलते हैं, पुष्प की अभिलाषा। उसमें था ना, चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं शिव देवों के सिर पर डाला जाऊं, ऐसे था ना करके कुछ, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी पाला में विद्याएं निकल जाऊं। यानी उसमें जैसे जो पुष्प था, फूल था, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा था ना, मेरी चाह ये सब नहीं है। तो यहाँ कौन अपनी चाह व्यक्त कर रहे हैं? आगे जी अपनी चाहत व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मेरी इच्छा यह नहीं है कि मैं विश्व विजेता बन जाऊँ और पूरा संसार मेरे सामने नतमस्तक रहे, झुका रहे। मेरी यह सब चाहत नहीं है। मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चाहे जितने दुख आ जाएँ, कठिन पीड़ा हो मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपने देश, राज्य, अपने जनपद की रक्षा करता रहूँ, उसकी सेवा में लगा रहूँ, मेरी सिर्फ यही इच्छा है। देखिए आगे देखिए, अपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वे रोगी होंगे प्रेम, वे रोगी होंगे प्रेम, जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम, जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम, जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, सम्मोहनकारी हाला है। देखिए आगे जी क्या करें कि अपने जीवन का रस देकर, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पालाया, करें कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, बड़े प्रयास से पाला पोसा है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वह केवल विषाद यानी दुख से मलिन गिरते हुए आंसू की लड़ी नहीं है। जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, केवल वह विषाद मलिन से गिरते हुए आंसू की लड़ी नहीं है। क्या वे रोगी प्रेम, जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है? प्रेम जिन व्यक्तियों के को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य रोगी होंगे। यानी ऐसे व्यक्ति रोगी होंगे जिनको प्रेम कड़वा लगता होगा। प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाती है, प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाती है, वे अवश्य चेतना विहीन निर्जीव होंगे। उनके अंदर हृदय नाम की कोई चीज नहीं होगी, वो हृदय विहीन होंगे। देखिए अगला, मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। क्या करें, मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर, कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है, जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया। जब मैं स्वयं आहुति बन गया,
तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूँ। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूँ। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। कह रहे मैं इस बात की स्पष्ट घोषणा करता हूँ, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूँ। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है किंतु कुचलने वाले के सिर पर वह सवार हो जाती है। जिस प्रकार धूल पैरों से कुचली जाती है लेकिन कुचलने वाले के सिर पर वह सवार हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी है। चाहे जितनी बाधाएं आएंगी मैं उनको कुचलता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा और उन बाधाओं को अपने सिर पर सवार कर लूँगा। यानी उन बाधाओं से इतना पार कर लूँगा वो दोबारा आने का नाम ही नहीं लेंगे। देखिए आगे और लास्ट, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असीधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्विनार, मेरा यह नीरव प्यार बने। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और असफलता तलवार की धार बन जाए। क्या कह रहे हैं कवि? कहें मेरी तीव्र इच्छा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए और असफलता तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। कहना असफलता एक ऐसी तेज धार बन जाए जिससे मैं असफलताओं को आसानी से काट सकूं। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। मेरी कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। मेरी यह कामना है, क्या करें? तेरी पुकार सा दुर्विनार, मेरा यह नीरव प्यार बने। मेरी यह कामना है कि मेरा यह मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे। कवि कहते हैं कि कठिनाइयाँ और बाधाएं व्यक्ति को विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती हैं। जब तक आपके जीवन में कभी कठिनाइयाँ और बाधाएं नहीं आएंगी तब तक व्यक्ति उन कठिनाइयों या वो आगे विकास नहीं कर पाएगा। आगे विकास अब तभी कर पाएगा जब उसके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आएंगी। अगर हम अच्छे से जीवन जी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, पैसा है, धन दौलत है, घर है, गाड़ी घोड़ा कपड़ा उपड़ा सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो आप वास्तविक जीवन को कभी समझ पाएंगे ही नहीं। लेकिन जब जीवन में आप आगे बढ़ें, आपको और कुछ चाहिए जीवन में, अगर और कुछ बनना है आगे, आप जानते हैं जीवन में तमाम बाधाएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी और यही बाधाएं और कठिनाई मनुष्य के वास्तविक जीवन से मिलाती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ और बाधाएं हमेशा आती रहती हैं और यही कठिनाइयाँ और बाधाएं उनको विकास और प्रगति का मार्ग दिखाती हैं। अर्थात इन्हीं बाधाओं से, इन्हीं कठिनाइयों से वो सीख कर अपना विकास करता है। जब हमारे मार्ग में, हमारे जीवन में जब कोई कठिनाई आएगी तो हम उस कठिनाई को क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे ना।
और दूर करेंगे तभी हमें सुख का अनुभव होगा, हम तभी विकास कर पाएंगे, तभी हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। अतः हमें जीवन के मार्ग में आई हुई इन कठिनाइयों और बाधाओं से तनिक भी भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। व्यक्ति को हमेशा हंसते हंसते संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को हंसते हंसते संघर्ष करना चाहिए, कभी उसे संघर्ष से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, हमेशा लड़ना चाहिए। ये था आपका मैंने आहुति बनकर देखा काव्यखंड, ठीक अज्ञेय जी का। अब अगला जो शीर्षक दिया है वो है हिरोशिमा। क्या दिया हुआ है, हिरोशिमा। आइए पढ़ते हैं हिरोशिमा। देखिए हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। देखिए आपको जैसे ही पता है, हिरोशिमा का नाम सुने हैं कभी, नागासाकी और हिरोशिमा, ये दो शहर थे, जो दो नगर थे जापान के, जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराए थे, अणु बम गिराए थे। उसके बाद वहाँ ये इतने खतरनाक बम होते हैं, वहाँ इतना जो भीषण नरसंहार और विनाश हुआ, उसी का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि कैसे लोग वहाँ पर हुआ। बहुत भयंकर, बहुत विनाशकारी अणु बम होते हैं। देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक नगर के चौक में सूर्य निकला, एक दिन अचानक सूर्य निकल आया चौक में, और धूप की वर्षा हुई, और धूप की वर्षा हुई, किंतु वह सूर्य न तो आकाश में उदित हुआ था, किंतु वह सूर्य न तो आकाश में उदित हुआ था और न ही उस धूप की वर्षा अंतरिक्ष से हुई थी। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय अणु बम के विस्फोट से हुआ था। वस्तुतः इस धूप और सूर्य का उदय अणु बम के विस्फोट से हुआ था। किससे हुआ था? अणु बम के विस्फोट से हो गया था। देखिए आगे, छाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, छाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, दसों दिशा में। यानी मानव जीवन की छाएं, यानी परछाइयाँ, मानव जीवन की छाएं दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी। मानव जीवन की छाएं शरीर, मानव जीवन का शरीर या मनुष्य लोग कह दें, मानव जीवन की छाया मनुष्य को शरीर दिशाहीन होकर चारों ओर पड़ी हुई थी। चारों ओर मानव ही मानव बिखरे हुए थे। वह सूर्य पूर्व दिशा से उदित नहीं हुआ था, वह सूर्य पूर्व दिशा से निकला नहीं था, बल्कि वह नगर के बीच में अणु बम के रूप में बरस पड़ा था, बल्कि वह नगर के बीच में अणु बम के रूप में बरस पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि नगर के बीचों बीच फटने वाले अणु बम से, नगर के बीचों बीच फटने वाले अणु बम से सैकड़ों सूर्यों का ताप, ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सूर्य का ताप इकट्ठा, प्रकाश और ताप निकलकर चारों ओर फैल गया है।
वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया। वह अणुबम दसों दिशाओं में इस प्रकार बिखर गया जैसे काल सूर्य के पहिए के डंडे टूट टूट कर इधर उधर फैल गए हों। सूर्य का उदय और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। यानी सूर्य का उदय होना और अस्त होना कुछ ही क्षण में एक साथ हो गया। वह ऐसा प्रज्वलित यानी जलता हुआ क्षण था, जब धमाका हुआ तब ऐसा जलता हुआ एक क्षण था जिसने अपने ताप से दोपहरी को भी सुखाकर रख दिया, सुखा दिया। और इस प्रकार समस्त दृश्यमान सुंदरता क्षण भर में समाप्त हो गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक वो देश है लेबनान, सुना होगा न्यूज़ वगैरह में। लेबनान के राजधानी बेरूत शहर में वहाँ धमाका हुआ। वहाँ अणु बम तो नहीं था, कोई अमोनियम नाइट्रेट क्या ऐसे करके कुछ था रासायनिक पदार्थ, उसी में आग लग गई और वह विस्फोट हो गया और बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। उसके विस्फोट होते ही दूर दूर से का पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक, तो बताइए घर वगैरह, घर के कांच वगैरह सब टूट टाट गए। इतना भयंकर था। आप सोचिए जरा, जब अणु बम का विस्फोट हुआ होगा तब कितना भयंकर रहा होगा वह दृश्य उस समय जापान के लिए, कैसे सहन किया होगा, कैसे। लेकिन जापानी लोगों को देखिए, बहुत मेहनती होते हैं। जापानी कहा जाता है टट्टू के समान होते हैं। टट्टू यानी जो क्या होते हैं, गधों के जैसे गधे होते हैं, गधा उसी प्रकार होते हैं ना, जो टट्टू होते हैं, खच्चर जिनको बोलते हैं, कह रहे वो उनके समान है। यही चाहे जितना उनके धूप हो, चाहे छाँव हो, बरसात हो, चाहे आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, कोई भी कठिनाई हो, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत करते हैं। और देखिए मेहनत, उन्होंने दो बार अणु बम उनके ऊपर गिरा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाले और आज दुनिया के विकसित देशों में उनकी गिनती की जाती है। और वो आज अच्छे से वो लोग बढ़िया, हम लोग बुलेट ट्रेन उनसे ले रहे हैं, है ना। देखिए वो बहुत मेहनती हैं, भारत के लोगों जैसे आलसी नहीं है, जैसे हम आप लोग सब लोग करते हो आलसीपन। देखिए आगे क्या है, कराए कुछ क्षण का उदय, वह उदय स्था केवल एक प्रज्वलित क्षण की, ये तो हो गया था ना। देखिए आगे, छाए मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए। छाए तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साखी है। क्या कह रहे हैं, क्या उस करुणिक दशा का, वो जो करुणिक दशा है, जो इतनी करुणा, ये दुखों भरी जो कहानी है, उसका जो दृश्य है, कह रहा है उसको शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए अज्ञे जी कहते हैं, शब्दों के माध्यम से क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कह रहे कि मानव की छाएं, मानव शरीर आज तक भी समाप्त नहीं, मानव छाएं आज तक भी समाप्त नहीं हुई। वे छाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गई। वो छाएं लंबी होकर भाप रूप में परिवर्तित हो गए। उन अभागे मानव की छाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों और उखड़ी हुई सड़कों की दरारों पर बनी हुई है। अर्थात आज भी उस भीषण नरसंहार के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अब भी देखा जा सकता है। अपने दुख को व्यक्त करते हुए अज्ञे जी ने कहा है कि प्रकृति का निर्मित सूरज हमें प्रकाश देता है, प्रकृति द्वारा बनाया गया सूर्य हमें प्रकाश देता है, किंतु मानव द्वारा निर्मित यह सूरज यानी अणु बम मानव को ही समाप्त कर दिया, उसे भाप बनाकर उड़ा दिया, यानी मानव को भाप बनाकर यहाँ उड़ा दिया। पत्थर बनी हुई मानव की छाया इस बात का स्पष्ट प्रमाण कर प्रस्तुत कर रही कि साक्ष्य दे रही कि मानव ही मानव के विनाश का कारण बना है, मानव की साक्षी।
ये मानव एक दूसरे के क्या है, विनाश के कारण है। ये था आपका हिरोशिमा। हिरोशिमा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब हिरोशिमा में बम गिराया गया था तो वहाँ का जो दृश्य था, उस बम गिरने के बाद का चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ था, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया था। होमवर्क में आपको पता ही है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन गे जी का जीवन परिचय सब कुछ करना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, इतना इसमें करना है। ठीक, इसके अलावा आपका होमवर्क है। इसके अलावा आपका होमवर्क क्या है, मैंने आहुति बनकर देखा, इसमें का पद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है और हिरोशिमा का दिया हुआ है। इन दोनों का आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग कंप्लीट करिए काम। फिर अब आपका बच्चा है विविधा। विविधा केवल 8 साइड वाले बच्चों की होगा मेरे ख्याल से, तो विविधा पढ़ा देंगे एक दिन में, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आज आप यहाँ तक पहले काम कंप्लीट करिए। ठीक है, ओके बाय। होमवर्क जरूर कंप्लीट रहे सभी का।